गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आपके इस क्षेत्र में आज सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ बैठ कर के संत महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखने के लिए, संतों का जीवन जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हर एक इंसान जो संसार में अपने जीवन को जी रहा है, उनके जीवन में और एक महापुरुष के, एक सद्गुरु के जीवन में क्या भेद होता है। एक संत अपने जीवन को इसी जीवन में कैसे जीता है, किस कारण से जीता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। हम और आप, चाहे दुनिया का कोई भी जीव दुनिया की किसी भी धरातल पर जन्म लिया हो, हर एक इंसान के जीवन का अगर आप रोज का प्रारूप देख लें तो आपको लगेगा कि इंसान के जीवन में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसको वो हर रोज करके जीवन बड़ी तेजी से काट रहा है। सोना, जागना, खाना पीना, परिवार का पालन पोषण करना, ये कुछ ही चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द सारा संसार तेजी से दौड़ रहा है। सुबह होती है, हम इस पूरे क्रियाकलाप में अपना दिन गुजारते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता वो दिन हमारे हाथ से फिसल जाता है। एक एक दिन, एक एक सांस, एक एक क्षण। हुजूर कहा करते थे, इंसान अपने जीवन को जिस तरीके से काट रहा है, हमें जब इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारा बेशकीमती समय हमारे हाथ से निकल गया तो बड़ी देर हो चुकी होती है। मुझे याद है, स्वामी जी के पास एक महिला गई, माता कहने लगी, स्वामी जी बुढ़ापा आ गया, अब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो लगता कोई सुख नहीं मिला, सारा जीवन ऐसे ही कट गया, दुख में, परेशानी में, कष्ट में, क्लेश में, रोज की वही हाय हाय, सारी जिंदगी ऐसे ही कट गई। दूसरा जन्म मिलेगा तो मुझे सुख मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे, इस जीवन में क्या बुराई थी कि दूसरे जन्म में तुम्हें सुख मिले, इसकी आशा तुम्हें आज दूसरे जन्म की कल्पना करा रही है। मन में विचार ये है, सुख कहीं बाहर से आएगा, आनंद कहीं बाहर से होगा, स्वर्ग कहीं दूर है। हम अपने जीवन में स्वर्ग की आशा में, सुख की आशा में कि हमारे सारे जीवन के जितने भी कर्म हैं सब अच्छे अच्छे एक जगह इकट्ठे हों तो जीवन अच्छा चले, इस उम्मीद में कि हमारा अगला जन्म अच्छा होगा, हम अपने आज के जीवन को भाग्य पर छोड़कर बैठे हैं। संत ये बात जानता है। हुजूर कहा करते थे, संत ये जानता है, महापुरुष इस बात के दृष्टा होते हैं, तुम्हारा जीवन अच्छा या बुरा नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनगिनत कर्मों का, अच्छे और बुरे तमाम कर्मों का एक मिला जुला स्वरूप है। इसमें कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनसे तुम बच नहीं पाओगे। कहानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। विधाता ने, परमात्मा ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से निश्चित करके भेजी हैं, उनको नहीं बदल पाओगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, किस घर में हुआ, किस परिवेश में हुआ, किस माहौल में हुआ, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कहाँ, किस क्षण, किस घड़ी संसार से जाने वाले हो, ये भी तुम्हें नहीं पता है। तुम आज चले जाओ, 1 साल, 10 साल, 100 साल, कोई गारंटी नहीं है। ना तुम्हारे जन्म का तुम्हें पता, ना तुम्हारी मृत्यु का तुम्हें पता, कब कोई सुख आ जाएगा ये भी नहीं मालूम।
कब कोई दुख आ जाएगा ये भी नहीं मालूम। तुम यहाँ से चल के जा रहे हो, अभी ठोकर लग जाए, पीड़ा से पूरा दिन भर जाए, तुम्हें नहीं एहसास है। तुम्हारे पास ये सुख और दुख को बदलने की भी क्षमता नहीं है। फिर कहते हैं तुम्हारे हाथ में यश और अपयश भी नहीं है। तुम सारे जीवन अच्छे काम करो, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्मों का भुगतान लिखा हो कि तुम्हें कर्जा चुकाना ही चुकाना है। तुम कितने ही अच्छे जीवन को जियो, उसके बाद भी हो सकता है कोई तारीफ ना करे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया, हम दुख में हैं, और वहाँ उसको देख लो वो बड़े उल्टे काम कर रहा है, वो बड़े मज़े से जी रहा है। ऐसे विचार आते हैं लोगों के मन में, क्योंकि हमें लगता है ये सारी चीज़ें लोगों के हाथ में है। बुराई करने से अच्छाई, अच्छाई करने से बुराई मिल जाएगी। पर हुजूर कहते हैं कुछ चीज़ें परमात्मा ने तुम्हारे हाथ में नहीं रखी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रखी होती तो हर एक इंसान जिस तरीके से जीवन जीता है वो हमारा निर्मल भाव नहीं होता। हम अपने जीवन में जब से जन्मे तब से लेकर के स्वार्थ से, मैं से हम इतने भरे हुए हैं कि हम पहले अपना स्वार्थ देखेंगे। कई बार मुझे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, मैं कहता था स्वामी जी ये माताएं आती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बड़े प्रेम से मिलती हैं, खूब इनके मन में ये भाव होगा कि गुरु से ये अपने बच्चों को जोड़ दें, अपने बच्चों को गुरु जी के साथ लगाएं। स्वामी जी कहने लगे मुझे इस भ्रम में मत रहना, लोग यहाँ अगर 10 रुपये भी डालते हैं तो अपने बच्चे के वार फेर करके डालते हैं। अगर कोई सेवा देता है तो पहले अपने बच्चे की बलाएं निकाल लेता है कि मेरे बच्चे के दुख कष्ट परेशानी ये गुरु जी को मैं दे रही हूँ, गुरु जी इसका निस्तारण करें, गुरु जी इस चीज़ को अपने ऊपर ले। स्वामी जी कहने लगे इस भ्रम में मत रहना कि कोई संसार में मैं से ज़्यादा सोच रहा है, मेरा सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ स्व के पीछे सारी दुनिया है। जब संत आते हैं इस बात को समझाना चाहते हैं, तुम नाहक संसार में दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें लगता है सामने वाला तुम्हारी बड़ाई करे, तुम्हारे हिसाब से जिए, तुम्हारे लिए करे, तुम्हारी सेवाएं करे, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। संसार में कोई किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई के लिए एक कदम नहीं उठाता, क्योंकि हमारा ये जिस मन है, ये मन हमारे बस में नहीं है। महाराज जी कहा करते थे इस मन को अगर हम बस में करना सीख जाए, अगर गुरु के सानिध्य में बैठ करके हमें ये समझ में आ जाए ये मन उस सबसे बुराई की जड़ है जिससे जीवन में सारे अच्छे बुरे काम होते हैं, तो आप अपने जीवन को साधना की तरफ ले जाने का साधन पालेंगे। पर हम क्योंकि संसार में अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी तरह से जीवन जीना चाह रहे हैं, हम चाह करके भी गुरु जी के पास नहीं आ सकते। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन जी मुझे कह रही थी कि भैया जी बच्चे ने नाम लिया, बड़े हो गए, शराब पीने लगे, शराब पीकर बिगड़ गए, आप उन्हें खींचिए। मैंने कहा जब तक उसका समय नहीं आएगा, जब तक परमात्मा उसको इशारा नहीं करेगा, तब तक वो अपनी विकृतियां विकार छोड़ेगा नहीं। वो परमात्मा अंदर से उसको कहेगा तुम्हारा घड़ा भर गया, अब तुम्हें इसको खाली करना पड़ेगा। अच्छाई से वो हो जाए बहुत अच्छा, अच्छाई से ना हो, बुराई से हो तो थोड़ा कष्ट में जा कर के उसे इस चीज़ को मानना पड़ता है। दुनिया में, संसार में अगर जीवों को ये पता चल जाए जिस मन के पीछे हम चल रहे हैं वो मन हमारा अभी अपना है नहीं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के पास एक महिला गई, स्वामी जी के पास जाकर कहने लगी नाम ले लिया स्वामी जी, भजन पे नहीं बैठा जाता। स्वामी जी कहने लगे क्या परेशानी है? कहने लगे मन नहीं करता, मन नहीं मानता। कभी आपने देखा है, आपने अगर नाम दीक्षा ली हो, जब आप पूरे दिन में सोचें कि ये थोड़ा समय मैं अपने लिए नहीं खर्च करूंगा, ये मैं मालिक को दूंगा, तो मन कितना ज़्यादा उसमें सक्रिय होकर बैठ जाता है। शरीर के कष्ट भी आपको याद आएंगे, पैरों में जोड़ों में दर्द नज़र आने लगेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी बैठने में बड़ी तकलीफ़ होती है भजन में। मैंने कहा जब आपके सामने टीवी चल रहा हो,
या आपके सामने आप मोबाइल देख रहे हो, कितनी देर हम बिना कष्ट, बिना पीड़ा, बिना परेशानी, बिना तकलीफ के एक आसन में जमे रहते हैं। कई बार तो लोग पलक तक नहीं झपकाते कि हम पलक झपके तो कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जो हम देखना चाहते थे और हमसे छूट जाए। पर ये सिर्फ हमारे मन की जो थोड़ा समय हम उस प्रभु को देना चाहते हैं, उस मन की ये करतूत है कि वो आपको किसी अच्छे काम में नहीं लगने देगा जीवन में। पर ये मन, अगर हम इसकी स्थिति देखें आज, मुझे स्वामी जी की बात याद आती है। वो माता कहने लगी, स्वामी जी मन नहीं करता, मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता तो हम इस मन के पीछे हो गए, हमारा मन नहीं माना तो हमने इस मन को आगे कर दिया, हमारे मन को अगर सही तरीका नहीं नजर आया तो हम उसके गुलाम बन गए। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब कहते हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। तुम जो मन को अपना समझ के बैठे हो, हर रोज इस मन को कहते हो ये जो कहेगा हम वही करेंगे। मन कहेगा ये खाना है तो वो खिलाएंगे, ये पीना है वो पिलाएंगे, यहाँ बैठना है, इससे तारीफ की उम्मीद करनी है, इससे सुख मांगना है, इसको अपने हिसाब से चलाना है। हुजूर कहते हैं ये जो मन के पीछे तुम 24 घंटे चल रहे हो, इस मन को तुमने साधना नहीं सीखा है। ये मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, इस मन को लालच लगा हुआ है, ये स्वार्थ में उलझा हुआ है। तुम देखो तुम्हारे मन की स्थिति, इस मन के अंदर जगह जगह स्वार्थ, लालच, लोभ, इसके अंदर तृष्णाएं भरी पड़ी हैं। ये जब भी कुछ देखता है कहता है यही सुख मिलेगा, इसी एक चीज में सुख छुपा हुआ है। अभी एक माता मिली मुझे थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी वृद्ध अवस्था में, कहने लगी बहुत समय से दादी बनने की बड़ी इच्छा है, मैं दादी बन जाती तो मेरा मन सुख से भर जाता। मन सुख से भर जाता क्योंकि हम एक चीज को सुख का केंद्र माने बैठे हैं। पर कितनी यहाँ दादियाँ हैं, उनसे पूछो क्या जब वो दादी बन गई तो उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है? वो कहती हैं ये पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, ये लड़ाई करता है, संसार के झंझट करता है, तरह तरह की चीज़ों में इंसान और सुख की उम्मीद में है। हुजूर कह रहे हैं हम सारे जितने भी इस संसार में हैं उनके जीवन का एक ही बहुत बड़ा आधार है, हमें सुख अगली चीज़ में दिखाई देता है। पर जब संत आते हैं वो कहते हैं आपके जीवन का, आपके जो सच्चे जीवन का आधार है वो ये कि आप अपने जीवन में इस मन को साधना, इस मन की एक दिशा में चलने की स्थिति को आज समझने वाले बने। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे आप जब भी देखो अपने गृहस्थ में शुरू के 20 साल जिसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसको ज्ञान अर्जन करने के लिए देते हो, वो सारा ज्ञान अर्जन आपके जीवन में आपके बाहरी स्तर से जुड़ा हुआ है। आपने बच्चे को संस्कार सिखाए, स्कूल में भेजा, अक्षर सिखाए, पढ़ना लिखना सिखाया, भाषा सिखाई। हुजूर कहा करते थे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्थिति को भांप कर देख लो, शरीर का इस्तेमाल करना हम सीख गए, हम ये चीज़ सीख गए कि हम बाहरी वस्तुओं को कैसे अपने लिए बनाएंगे। पर एक जो सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने हमें दी, मन का, उस मन का साधने का हमने आज तक कोई किसी भी तरीके से प्रयास नहीं किया है। महात्मा बुद्ध की मैं आपको बात बताता हूँ। महात्मा बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सारा जीवन मन की साधने की क्रिया दुनिया को सिखाई। जब भी कोई उनसे पूछा करता था तो वो कहते थे मन साध लो, मन ही जड़ है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चलने लग गया, अभी तुम मन के हिसाब से चल रहे हो, अगर ये मन तुम्हारे हिसाब से चलने लग गया तो तुम जीवन का एक एक क्षण सार्थक करोगे। अब ये बात उन्होंने अपने जीवन से, अपने अंतःकरण से अनुभव करके दिखाई। एक बार ऐसी सत्संग, ऐसी सुंदर सभा लगी थी, महात्मा बुद्ध कुछ ऐसी बात कह रहे थे, पीछे एक विरोधी आया और आ करके महात्मा बुद्ध को उसने बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा, खूब अपशब्द बोले, मन की भड़ास निकाली। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते रहे। सामने वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अगर किसी को आप एक बोली मार दें, एक बुरा शब्द कहें, एक ताना मार दें, तो लोगों का मन अस्थिर हो जाता है, मन में तरंग पड़ जाती है, मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं कि जब तक मैं इसका जैसे का तैसा ना कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और हुजूर कहा करते थे ये मन उस वक्त हमसे 1000 गलतियां करा देता है, 1000 बुरे विचार, 1000 बुरी बातें, और हो सकेगा तो 1000 बुरे कर्म भी। पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। ये देख करके उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इतना बुरा बोला, महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। जब वो उसके पास गए, महात्मा बुद्ध से कहने लगे, महाराज मैंने तो इतना बुरा भला कहा आपको। महात्मा बुद्ध कहने लगे, मैं जानता हूँ जो तुम मुझे देने आए हो वो मेरे योग्य नहीं है। तुम जो मुझे अपशब्द सुनाना चाहते हो वो मेरे जीवन में उसका स्थान नहीं है, मेरे लिए वो बात बेकार है। जब स्वामी जी ये बात कहा करते थे तो स्वामी जी कहते थे लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या हम विचारों को भी तौल मोल सकते हैं, क्या लोगों की बातों को भी अपने मन अनुरूप चीज़ों को संतुलन में ला सकते हैं। लोग बहुत कुछ कहना चाहेंगे आपको, क्या उसमें भी आप साधना लगा सकते हो, वहाँ भी जीवन को साध सकते हो। तो हुजूर कहा करते थे ये करना, ये साधन बनाना, यही संतों की एकमात्र हमारे और आप जैसे अनगिनत लोगों के लिए संसार में देन होती है। वो मन को साधने की कला सिखाना चाहते हैं। आप इस मन को सिर्फ ध्यान में नहीं इस्तेमाल करोगे, इसको आप गृहस्थ में इस्तेमाल करोगे, इसको आप सुख और दुख में इस्तेमाल करोगे, इसे आप जीवन के अच्छे और बुरे दौर में इस्तेमाल करोगे। हुजूर कहा करते थे जिसे मन को साधना आ गया वो संसार में दुनिया की हर एक विपत्ति, हर एक अच्छाई और बुराई को अलग नज़र से देखने लग जाता है। एक नज़रिया ये है कि हम संसार में जो जीवन जी रहे हैं उसमें सुख और दुख दोनों ही चीज़ों के पीछे कोई ऐसा है जो हमारे जीवन को साध रहा है, नियंत्रित कर रहा है। एक तरीका ये है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है हमें सिखाने के लिए हो रहा है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक साधु था, पीतांबर वस्त्र पहने, एक कस्बे से निकला। जब कस्बे से निकला तो मिठाई की दुकान पर खड़ा हुआ, कुछ मांगने लगा। इतनी देर में पीछे से एक बैल आया, मरखना, और आ करके उसने जोर से उस महात्मा के टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो सींग लगे, चोट लगी तो लोग जो आसपास खड़े थे वो इकट्ठे हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, किसका बैल है। बैल का मालिक बेचारा घबराया हुआ सामने आया, लोग उसको मारने को तैयार हो गए। कभी आपने देखा है ऐसा, अगर आप सड़क पर चल रहे हो, 2 लोगों की टक्कर हो, तीसरा आदमी आ जाएगा अपना हाथ साफ करने के लिए, उसे लगेगा चलो मेरी भड़ास यहाँ निकलेगी, यहाँ मौका मिलेगा मुझे अपना गुस्सा दिखाने का। उसे ना पीड़ित से कोई मतलब है, उसे ना पीड़ा देने वाले से कोई मतलब है, उसे मतलब है कि मैं अपना क्रोध कहाँ निकाल दूँ, कहाँ गुस्सा निकाल दूँ आकर के। अब इतने लोग थे, ना साधु को किसी ने पूछा, ना बैल का किसी से पूछा, लोग आए और उस बैल वाले को पीटने लगे। महात्मा उठकर कहने लगा, भाई इसका दोष नहीं है। बहुत समझाया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे अजीब महात्मा है, बैल वाले की गलती, उसने बैल छोड़ा, बैल जो है आ करके मार गया, चोट लग गई, और महात्मा कहता है इसकी गलती नहीं है। लोग 2-4 जो विद्वान थे, विवेकी थे, वो कहने लगे महाराज खुलकर बताइए। तो वो कहने लगे ये मेरा कर्म भोग था, इस बैल को मुझे मारना ही था, मुझे चोट लगनी ही थी। तुम चाहते 1000 यहाँ पर रास्ते बनाते, फिर भी ये बैल को तुम रोक नहीं पाते। ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तुम इसको रोक नहीं सकते थे। इस संसार में कर्म गति ऐसी है, दुनिया में जब तुम जीवन लेकर आए हो तो अच्छे और बुरे दोनों से भागना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर हुजूर कहा करते थे इसका नज़रिया तुम बदल सकते हो, दृष्टिकोण बदल सकते हो। अगर तुम्हें संसार में दुख मिल रहा है तो उस दुख के पीछे वो प्रभु तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। अगर सुख मिल रहा है तो उस सुख के पीछे परमात्मा तुम्हें कैसा बनाना चाहता है। तो जो कहा करते थे संत तुम्हारे जीवन में इस मन को और तुम्हारे अंतर उस परमात्मा की ऐसी ज्योति जगाने आता है जिससे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए।
हमारे स्वामी जी महाराज इसी बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाया करते थे। कहते थे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी नज़र बस थोड़ी दूर देख पाएगी, पर अगर तुम एक माले ऊपर किसी मकान पर चढ़ जाओ तो अचानक तुम्हारा देखने का नज़रिया और दूर हो जाएगा। अगर तुम 2 माले ऊपर चढ़ जाओ तो तुम्हारी दृष्टि और दूर तक जाएगी। तुम किसी भी मोहल्ले के सबसे ऊंचे मकान पर खड़े हो जाओ तो तुम्हें एक एक चीज़ ऐसे साफ दिखेगी जैसे नीचे खड़े हुए इंसान को नहीं दिखाई दे सकती है। जितना तुम अपने इस शरीर, देह, मन, बुद्धि, अपनी इस संसार की विकृतियों से ऊपर उठने का तरीका सीखोगे, जीवन में कब, क्यों, कैसे होता है वो तुम्हें और साफ नज़र आने लग जाता है। तुम्हें समझ में आने लग जाता है ये संसार सिर्फ तुम्हें निमित्त के लिए दिया गया है। इस संसार से तुम कैसे साफ दिल से निकल सकते हो। इसलिए हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों ने एक शब्दों में इस चीज़ को बयान किया है। कहा जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कहते हैं जैसे जल में कमल होता है, कीचड़ में वो रहेगा, पर कीचड़ का एक बूंद भी आप कमल के ऊपर नहीं ठहरा सकते। पानी की एक बूंद भी कमल के ऊपर नहीं टिकी रह सकती। कहते जल मुर्गा भी एक पक्षी होता है, पानी में रहता है, पर जब उड़ना चाहता है तो उसे अपने पर नहीं सुखाने पड़ते। एक लेश मात्र बूंद भी उसके पर को भिगाती नहीं। कहते ऐसे ही तुम संसार में आज जो जीवन जी रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ में बंधे परेशान, दुख सुख में, अच्छी बुरी हज़ार बातों में उलझे हुए, इसमें से कैसे हम जीवन में चिंता रहित, अपने जीवन में चिंता मुक्त जीवन जी सकें, कैसे अपने जीवन में उस प्रभु के साथ जुड़ सके, ये गुरु आपको सिखाने के लिए आता है। तो ये साधन कैसे सीखोगे? इसके लिए आपको अपना थोड़ा सा समय हर रोज़ का पूरी ईमानदारी से गुरु के प्रेम भाव में देना पड़ता है। वो भाग्यशाली होते हैं जो जीवन में 24 घंटे में से थोड़ा सा समय ईमानदारी से प्रभु को देने वाले बनते हैं। महाराज जी एक बात बड़ी सुंदर ढंग से समझाया करते थे। कहा करते थे अगर आपका 2-3 साल का बच्चा हो, रो रहा हो, आप उसको बिस्कुट दें और फिर उससे कहें कि भाई मुझे भी दे दो खाने को, तो जो है वो 10 बार मना करेगा, वो देगा नहीं। आपको बहुत मिन्नत करनी पड़ जाएगी। जब आप बहुत मिन्नत करोगे, बहुत कहोगे, तो एक छोटा सा कोना ऐसे तोड़ कर देगा जैसे बड़ा उपकार किया हो आप पर, और आप उसी में राज़ी हो जाओगे। हुजूर कहा करते थे ऐसे ही प्रभु और हम जीवों की हालत होती है। वो परमात्मा ये सारा संसार हमें बरतने को देता है, सुख सुविधाएं, साधन, अच्छा परिवार, माता पिता, भाई बंधु, नौकरी, अलग अलग व्यापार, बहुत सारी चीज़ें देता है। जब वो परमात्मा कहता है भाई मुझे भी याद कर लो, कभी मेरा भी नाम लिया करो, तो हम मना कर देते हैं। हम कहते हैं फुर्सत नहीं है हमारे पास। अगर हम आंखें भी मूंदते हैं तो अंदर में मन की इच्छाएं, मन के अलग अलग तरह के विचार ले करके उसको याद करते हैं। ये मिलेगा तो हम इतना करेंगे, ये काम बनेगा तो हम तुम्हें याद करेंगे, ये चीज़ हमारी बनाओगे तब हम सत्संग में आया करेंगे। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हुजूर कहा करते थे उस 2-3 साल के बच्चे से ज़्यादा अभी हमने अपने जीवन को समझा नहीं है। हम भी वैसे ही संसार की उस चीज़ों को अपना मान बैठे हैं जो ना हमारे करने से आई और ना हमेशा टिकी रहेगी। और जब बहुत कोई समझ जाता है तो एक कोना तोड़ कर देता है, 10 मिनट 5 मिनट, कहता लो प्रभु ये तुम्हें दे दिया समय हमने, बड़ा उस पर जो है हम उपकार उसको मनाते हैं कि हम तो रोज़ तुम्हें याद करते हैं, हम तुम्हें रोज़ जो है ध्यान करते हैं। हुजूर कहा करते थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, हुजूर शिवदयाल सिंह जी महाराज ने एक बात कही है। कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया री, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। जैसे माता पिता इस छोटे कोने से खुश हो जाते हैं, कहते चलो मेरा ही बच्चा है, ऐसे परमात्मा तुम्हारी एक दुख भरी याद, अगर तुम उसको अपने दुख में याद करते हो तो वो उसको भी भजन में गिनता है। वो कहता है चलो याद तो किया, सुख में तो नहीं कर रहा था, पर चलो दुख मिला, कष्ट मिले, परेशानी मिली, जब दुनिया के लोगों ने इसका हाथ छोड़ दिया तो इसने मुझे याद किया कि हे प्रभु तेरे अलावा और कोई चारा नहीं है। उस वक्त जब हम उसे याद करते हैं,
कहते हैं उस वक्त की एक घड़ी की याद भी वो हमारे खाते में हमारी अच्छाई के लिए लिख देता है कि चलो याद किया, इसके बदले ही इसका उपकार किया जाए, इसी के बदले इसके जीवन में जीवन अच्छा बनाया जाए। तो जो कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जिन पे विवेक आ जाता है, जो सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जा करके ये समझ में आ जाता है कि हमारा समय तो दौड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी, समय ऐसे निकल जाएगा। तुम सुबह उठोगे और क्षण झपकते ही, पलक झपकते ही तुम्हारा दिन ऐसे हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें पता चलेगा आज का दिन और समाप्त हो गया। हुजूर कहा करते थे ऐसे तेजी से भागते हुए समय में संत चाहता है तुम्हारा जीवन संभल जाए, तुम्हारा जीवन बच जाए, इस जीवन की एक एक सांस तुम बचा लो, इसमें तुम उस प्रभु को याद करो, तुम स्वार्थ से अपने जीवन में सिर्फ लेने को छोड़ करके उस प्रभु के लिए देने वाले बनो। हुजूर कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जो ये बात समझ जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलेगा तब जब तुम अपने जीवन में दूसरे की सेवा में अपने जीवन को अर्पण करने वाले बनोगे, जब कुछ दोगे बिना किसी स्वार्थ भावना के, किसी की अच्छाई के लिए 2 घड़ी 2 क्षण अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करोगे जिससे जीवन में बिना कुछ मांगे एक बार जीवन से कुछ अच्छाई निकलेगी। इसलिए हुजूर कहा करते थे एक चीज़ को जीवन का आधार बनाना है। वो चीज़ कौन सी है? कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। एक तो ये कि दूसरे का हित करने की भावना रखनी है। अगर हम अपने जीवन में किसी की अच्छाई पहले करेंगे तो वो अच्छाई लौट कर आएगी। अगर आप किसी से भी कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हो, घर हो, परिवार हो, माता पिता भाई बंधु, पहले दो, पहले अपने जीवन में उसके लिए अच्छा करने की भावना रखो। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, जिस क्षण ऐसा करने लग जाओगे, वो कहते हैं बिना स्वार्थ के जिस दिन तुमने जीवन में देना शुरू कर दिया, जो भी हो तुम्हारे पास, ज़रूरी नहीं है धन हो, ज़रूरी नहीं है ज़मीन जायदाद हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास बहुत कुछ हो देने के लिए, पर जिस दिन तुम्हारे पास जो है उसमें से देने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम तेज़ी से बनने लग जाएंगे। मुझे स्वामी जी के एक बड़े प्रेमी सत्संगी भाई बहन के जीवन की घटना याद है। अभी 1-1.5 साल पहले मैं आया, जब मैं 10 वर्ष के बाद आया तो एक भाई आए सत्संग में और कहने लगे भैया जी 10 साल से हमने सेवा जोड़ी है, वो सेवा हम देना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर दो। तो एक ऐसे थैली वो लेकर आए बड़ी भारी सी, कहने लगे हम रिक्शा चलाते हैं, बहुत कमाई नहीं है हमारे पास, पर जो है हमने रोज़ का नियम बनाया, जो भी मिले उसमें से जो भी हम दे सकें हम चुपचाप हर रोज़ अपनी सेवा इसमें निकाल देते हैं कि हमारा गुरु के लिए हमारा जो एक छोटा सा प्रयास है वो चलता रहे, प्रभु के लिए प्रयास चलता रहे। उस भाई ने कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 4 रुपया, जो उस पर बन पड़ा उसने हर रोज़ की सेवा निकाली और 10 साल बाद वो लेकर आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जिनके पास भंडार भरे हैं वो बचाने में लगे हुए हैं, वो जोड़ने में लगे हुए हैं, और एक ये है जो बेचारा मुश्किल से अपना घर चलाता होगा, ये कहता है कि जो मेरे पास है मैं पहले इसी में से दूंगा, जो है मैं उसी में से आगे देने की कोशिश करूंगा। हुजूर कहा करते थे उस एक छोटे से भाव से उसका जीवन बदल गया, उस एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में अच्छाई आनी शुरू हो गई, जीवन में बदलाव हो गया, तरक्की हुई, बहुत कुछ उसे जीवन में मिला। तो हम जब तक अपने जीवन में दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ पहले अपना सोचेंगे, तो जीवन में संत मत से, धर्म से, भक्ति भाव, पूजा पाठ जो भी आप करते हो उस सब का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हुजूर कहते पहली बात परहित करना, किसी का भी अच्छा करने की भावना रखना। अगर कुछ न कर सको तो मीठे बोल बोलना, अगर कुछ न कर सको तो कम से कम कड़वे बोल मत बोलना, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम विनम्रता देना, उसको जो है सत्कार देना, उसको अच्छाई देना। और दूसरी बात कहते हैं अगर किसी का अच्छा कर ही ना पाओ, परमात्मा ने ऐसा तो किसी को नहीं बनाया कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, पर वो कहते हैं अगर नहीं भी कर पाओ तो कम से कम इतना करना कि दूसरे को पीड़ा मत देना। अगर तुमने दूसरे को पीड़ा दी तो जो है तुम चाहे कितने ही अच्छे काम कर रहे हो, उस एक छोटे से काम से तुम्हारी 1000 अच्छाइयाँ खराब हो जाएंगी। तो पर पीड़ा का कारण मत बनना।
पर हुजूर कहा करते थे पर पीड़ा को शुरू किया जाता है अपने घर से। पहले अपने घर से शुरू करो। जिस घर में आप रह रहे हो, जिस परिवार में आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस परिवेश में आप रह रहे हो, पहले वहाँ से शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे चिराग तले अंधेरा होता है कि हम सारी दुनिया में रोशनी बांटने निकल पड़े और अपने ही घर में हंगामा मचा हुआ है। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम जिस प्रेम को संतों से सीखना चाहते हैं वो हमें सबसे पहले हमारे जीवन में, हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दे, हमारे नज़दीक हमें दिखाई दे। तो जो कहते हैं जिसने सबके अंदर उस प्रभु को देखना शुरू कर दिया, उसके जीवन में बहुत कुछ उसे प्राप्त होने लग जाता है। और कबीर साहब एक बात कहते हैं हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। अगर तुम प्रभु के प्रेमियों को तुमने जो है प्रेम करना शुरू कर दिया तो जो है परमात्मा तुम्हें हो सकता है स्वर्ग दे दे, पर हरिजन तुम्हें हरि से ही भेंट करा देगा। वो तुम्हें हरि के साथ ही जोड़ देगा, वो हरि से कम में तुम्हारा काम नहीं बनने देगा। तो जिसने प्रभु प्रेमियों से प्रेम किया उसी ने सच में उस प्रभु को प्रेम किया। तो हमारे जीवन में हम किसे प्रेम करें? जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। और स्वामी जी एक बात कहा करते थे, कई बार किताब को ऊपर से देखकर आप उसके अंदर का मजमून नहीं झांक सकते। कई बार आप बाहर से लोगों को देखकर नहीं समझ सकते उसके अंदर कितना प्रभु प्रेम है। तो कहीं बाहर से ही इस बात का तय मत करने लगना, किसी ने पीले कपड़े पहने तो ज़्यादा प्रभु को प्रेम करता होगा और किसी ने काले पहने तो वो बिल्कुल ही ख़राब होगा। इस चीज़ को आप बाहर से नहीं झांक पाओगे। इस चीज़ के लिए आप कभी भी अपने मन बुद्धि को मत लगाना कि ये प्रभु प्रेमी है और ये नहीं है। एक बार मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे भैया जी जो गैर सत्संगी है मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, जो निगुरे होते हैं उनके हाथ का पानी नहीं पीता हूँ। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चलता है वो निगुरा है? तुम्हें कैसे पता कि किसी ने पहले जन्मों में कभी गुरुजी से नाम नहीं लिया या कभी किसी संत से नहीं जुड़ा या किसी महापुरुष के दर्शन नहीं किए? तुमने ये कैसे जान लिया कि ये कभी किसी महापुरुष को, किसी प्रभु को किसी अलग रूप में नहीं मानता है? ये तो तुम नहीं जान पाओगे। इसीलिए कभी भी ये मत करना कि आप किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अपना, किसी को पराया मानने लगना, क्योंकि परमात्मा अलग अलग खेल खेलता है। हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे भगवान कृष्ण को 8वीं संतान थे। जब जो है ये आकाशवाणी हुई और कंस को कहा गया कि 8वां लड़का वो जो है तुम्हारा वध करेगा, तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं 7 को बख्श देता हूँ, 8वें को ही मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो जो है नारद जी जाकर कहने लगे तुम्हें कैसे पता चलेगा 8वां कौन सा होगा? पहला ही 8वां निकल गया तो क्या करोगे? परमात्मा की गिनती कहाँ से शुरू होती है तुम कैसे जानोगे? परमात्मा कैसे गिनता है तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा? तो कभी अपनी मन बुद्धि से संसार को नहीं परखना है, क्योंकि संसार में जिसे हम अच्छा मान रहे हैं हो सकता है वो सिर्फ संसार में अपने जीवन को निखारने की कोशिश कर रहा हो, और जिसे हम बुरा मान रहे हैं हो सकता है उस बेचारे के कर्म आड़े आए हों। तो स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, संत तुम्हें शाश्वत प्रेम करना सिखाता है, ऐसा प्रेम जिसमें तुम कुछ अच्छा बुरा, कुछ तौल मौल, कुछ संसार की चीज़ों को मन बुद्धि से परखना छोड़ दो और तुम बड़े आसान सहज भाव से जीवन जीने वाले बनो। तो ऐसा रास्ता तो एक संत ही सिखा सकता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, मन को कैसे साधें, कैसे अपने जीवन को इस संसार के पैमाने से, संसार के मानक से, दुनिया की माप तौल से कैसे हम अलग जीना शुरू करें, हम कैसे उस प्रभु की नज़र से जीवन को जीना शुरू करें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको पाने के लिए आपको धीरे धीरे गुरु चरणों में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सत्संग एक बहुत सरल तरीका है। आपको कुसंगत बहुत मिल जाएगी। अभी सत्संग ख़त्म होगा, आप बाहर निकलेंगे, आप मुश्किल से सड़क तक पहुंच पाएंगे। कोई आएगा और आ करके कहेगा अरे तुम्हें पता है फलाने ने तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा बोला, 2 और उल्टी बात बताएगा और आपका मन फौरन उसमें लग जाएगा और आप घड़ी देखते रह जाओगे। 1 घंटा ऐसे फुर हो जाएगा। आप कहोगे अरे हमने तो अभी इससे मुलाकात की, 2-4 बातें ही करी, 1 घंटा निकल गया बात करते करते। हुजूर कहा करते थे कुसंगत में, दुनिया की चर्चाओं में समय
पता नहीं चलता है। बुराई, दुनिया की निंदा, चुगली, द्वेष, इसमें समय बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। पर सत्संग में आपको मन लगाना पड़ेगा, अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे। बुरे काम फैले पड़े हैं चारों तरफ, आपको अच्छाई करनी पड़ेगी। बुराई आपको पूछेगी नहीं कि ये करो, वो अपने आप आपकी थाली में गिर जाएगी। आपको जीवन अच्छा बनाना पड़ेगा। बुरे काम तो चारों तरफ आपके फैले पड़े हैं। तो जो कहा करते थे, इसीलिए महापुरुषों ने बहुत जोर दिया है, जीवन अगर तुम चाहते हो अच्छा बने तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक आखिरी बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, करवा चौथ का समय था। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम तो नामदानी हो, तुमने जो है आज करवे का व्रत रखा है, तुम्हारे पति ने तो नहीं रखा होगा। मैंने ऐसे मजाक किया उनसे। मैंने कहा तुम्हारे पति ने तो नहीं रखा होगा, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, तुम्हारी छोटी हो जाएगी, ये तो सही बात नहीं ठहरी। मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा तुम उन्हें भी कहो कि भाई वो भी रखा करें, और तुम जो है अगर नहीं रख पा रही हो तो जो है तुम उनसे बात करो कि भाई हमारा भी छुड़वाया जाए। तो वो कहने लगी नहीं भैया जी, हम तो नहीं छोड़ेंगे, व्रत नहीं छोड़ेंगे। मैंने बड़ा उनके संकल्प में बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति देखी कि कैसे मैंने उनको कहा, फिर भी कहने लगे नहीं ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा संकल्प होना चाहिए, कोई तुड़वाने की कोशिश भी करे तो भी हम न तोड़ें। ऐसा संकल्प अगर हम गुरुजी के लिए ले लें कि अगर हमने गुरुजी का नाम ले लिया तो दुनिया की कोई चीज़ उसे नहीं छुड़ा सकती है, दुनिया की कोई चीज़ उसमें फेरबदल नहीं कर सकती है। मुझे तो भाई बहन ऐसे मिलते हैं, मुझे आश्चर्य हो जाता है, कहने लगते हैं हम घर में नहीं थे, हम शादी में चले गए इसलिए हमने गुरु नाम छोड़ दिया। पर खाना नहीं छोड़ा हमने, भोजन हमने उस दिन भी किया, सोए हम उस दिन भी, गुरु नाम हमने छोड़ दिया क्योंकि बाहर गए थे, माहौल बदल गया, घर बदल गया, तो परमात्मा का नाम लेना अच्छा नहीं है। हमने अलग अलग मानक बना रखे हैं। पर स्वामी जी कहते हैं ये तब अच्छा होता है जब हम संकल्प को दृढ़ संकल्प की तरह बिल्कुल ऐसे मानते हैं जैसे संसार की चीज़ें हम मानते हैं। तो आप एक छोटा सा संकल्प तब जब अपने जीवन में लोगे तब गुरु भक्ति होगी कि जब तक मैं रोज़ उस प्रभु की याद ना कर लूँ। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप तब ये संकल्प पूरा कर पाओगे कि जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। जब तक आप अपनी आत्मा की खुराक न दे दो तब तक शरीर को भी खुराक मत दो। अगर आपका सुबह का टाइम है खाने का तो आप अपने आप से पूछो भजन किया क्या, और अगर आपका जवाब हो कि आज का भजन नहीं किया तो फिर उस वक्त खाना भी मत खाओ। ये पूरी ईमानदारी नहीं हुई। जिस प्रभु के देश में रहते हैं, जिस प्रभु की बनाए जीवन से हम सब कुछ लेते हैं, हम उसकी याद करे बगैर अपने शरीर को पोसते रहें, अच्छा नहीं है। तो अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि पहले भजन फिर भोजन, तो हो सकता है एक दिन आप बहुत आपका ख़राब करे कि आज भजन नहीं करना है, तो आपने एक समय भोजन छोड़ दिया, हो सकता है 2 समय भोजन छोड़ दिया। पर जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 3-4 समय भोजन न करो। शरीर मजबूर कर देगा कि भाई शरीर को भोजन चाहिए, खाना चाहिए। उस वक्त आपका संकल्प एक बार में पक्का हो जाएगा, पहले भजन फिर भोजन। तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने आप को गुरु चरणों में जोड़ेंगे। तो इतनी बात हमें समझनी है, जिस मालिक के जीवन को हम हर तरीके से अपने जीवन में पोस रहे हैं, उसकी याद हमारे जीवन का सबसे पहला आधार बिंदु होना चाहिए, सबसे बड़ी बुनियाद होनी चाहिए। अगर बुनियाद अच्छी ना हो तो घर आप कितना ही मजबूत बनाएं, उसके ढहने की संभावना कितनी है ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो बुनियाद मजबूत रहनी चाहिए ताकि उस पर जो भी भवन खड़ा हो वो मजबूत टिका रहे, उसमें सिर्फ हमारे जीवन का लाभ हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आज यहाँ पर अपना समय देकर आए। सभी हमारे सेवादार भाई बहन, सभी आयोजक, जितने भी भाई बहनों ने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, एक एक छोटी से छोटी चीज़, उनका हृदय से आभार। हम कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, पर एक छोटी सी व्यवस्था के लिए कितने सारे लोग भाई बहन लग करके किसी काम को अच्छा बनाते हैं। हमारे लिए वो जगह बहुत सुंदर और हमारे आप को उस दिशा में जोड़ने के लिए कितनी सहायक हो जाती है। तो उन सभी हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस बड़े सुंदर कार्यक्रम के लिए।
आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं। जो भी मैंने अभी कहा उसके साथ एक चीज़ मैं छोटी सी आपको और बता दूं, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम फिर हम समाप्त करेंगे और आगे जो भी आपको अवसर मिले वहाँ सत्संग में आप पहुँचें, उसका आप लाभ उठाएं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं बरेली में था और मैंने देखा कि एक माता आई मेरे पास, 40-42 साल की उम्र रही होगी, पर जो है उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, चलने में दिक्कत थी, उनको जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर भारी हो गया, बहुत तकलीफ़ हो गई। और 100 मीटर जितनी देर आप मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वो चलना उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। तो वो आई बहुत दुखी, कहने लगी भैया जी शरीर से मुझे बड़ा रोग है। मैंने पूछा कि आपको ये रोग कैसे लग गया? उम्र तो आपकी ऐसी है, ज़्यादा है नहीं उम्र, आपका खाना पीना शुद्ध है, सत्संगी हो बचपन से, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया, शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी और नशे नहीं किए, गलत आदत नहीं पड़ी। कहने लगे भैया जी हम अपने जीवन को जीते जीते जैसे भी जी रहे हैं, धीरे 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 रोग में आ गए। तो मैंने एक हमारे बहुत प्रेमी वैद्य जी, बहुत पुराने सत्संगी हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कारण कैसे बना। जब सत्संगी भाई बहन वो इतना अच्छा संयमित जीवन जीते हैं तो इतने परेशानी में, शारीरिक रूप से कष्ट में क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई जो मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि भैया जी हम आहार को नहीं समझते हैं। ये जो हम शरीर को भोजन देते हैं, हमारे शरीर के अंदर हम 2 ही चीज़ें बाहर से दे रहे हैं। एक तो हम सांस दे रहे हैं, दूसरी चीज़ हम शरीर को भोजन दे रहे हैं। भोजन शरीर को लगभग 80% भोजन हमारे शरीर को चलाता है। और जब ये शरीर को चलाता है, इस भोजन को अगर हम नहीं समझते हो तो ये आहार कब रोग का कारण बन जाएगा, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा और समझाइए। तो उन्होंने कहा कि हम आहार अच्छा तो करते हैं, शाकाहारी भोजन तो करते हैं, पर हम संतुलन में नहीं करते। संतुलन कैसे हो? तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर ढंग से समझाया। उन्होंने कहा आप बाज़ार जाइए सब्जी लेने के लिए, आपकी थैली हो 50 ग्राम की, 100 ग्राम की थैली हो, उसके अंदर आप 200 ग्राम चीज़ खरीद के डाल दीजिए, क्या होगा? वो खिंचने लगेगी। 100 ग्राम की थैली में 300 ग्राम सौदा डाल दीजिए, क्या होगा? फटने को तैयार हो जाएगी। अगर आपने उसमें 1 किलो भर दिया तो ना तो वो भरी जाएगी तो ऐसे फैली रहेगी और हो सकता है फट जाए। और अगर फट गई, परमात्मा न करे फट गई, तो जो है वो सारा जो कुछ भी हमने डाला वो हर जगह फैल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो थैली आपके पेट में लगी है, जो 100 ग्राम की थैली आप मान रहे हो वो पेट में लगी है। और उस थैली में हम जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे डालते रहते हैं। जब हम भोजन को अपने शरीर में स्वाद के लिए डालते हैं तो वो भोजन हमारी उस थैली को फाड़ने का काम करता है, उस थैली से बाहर निकल करके वो शरीर में रोग पैदा करता है। तो मैंने कहा और समझाइए। तो वो कहने लगे कि हमें, अगर हम मेहनत का काम नहीं करते, बहुत श्रम, बहुत वज़न उठा रहे हों, बहुत मजदूरी का काम, बहुत ऐसा श्रम का काम जिसमें हमारा सुबह से लेकर शाम तक पसीना ही पसीना निकलता हो, अगर हम खेत पहले जैसे हल चलाए जाते थे, बहुत मेहनत का काम था, अगर उस तरह का श्रम का काम नहीं है तो जो 3 समय का भोजन है वो हमारे लिए नहीं बना है। हमें 2 समय भोजन करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और 2 समय भोजन भी आप संतुलित मात्रा में करें। एक बहुत अच्छी कहावत है आयुर्वेद की कि 1 समय खाए तो योगी, 2 समय खाए तो भोगी और 3 समय खाए तो रोगी। अगर 2 समय खाया तो भी भोग है और 3 बार खाया तो समझ लो रोग ही रोग है। तो उन्होंने बड़ा हास्य में एक बात कही। उन्होंने कहा हम 3 बार से भी ज़्यादा खाते हैं। हम सुबह उठे, हमने कहा चाय ले आओ, उसके साथ बिस्कुट ले आओ, 1 हो गया। नाश्ता 8-9 बजे पूरा नाश्ता किया, 2 हो गया। फिर 10-11 बजे फिर भूख लग गई, कहने लगे चाय के साथ फिर ले आओ, कहने लगे ये तीसरी बार हो गया। 12-1 बजे कहा दोपहर का खाना तो बहुत ज़रूरी है, 4 बार हो गया। शाम को 4-5 बजे फिर खाया, 5 बार हो गया। रात को 11 बजे तक कहा कि भूख लग गई, जो है 6 बार हो गया। सोते सोते कहने लगे दूध ले आओ, दूध पीना बड़ा ज़रूरी है, 7 बार हो गया। बीच में किसी ने पूछा या किसी ने और दिया या किसी ने कहा कि मिठाई खा लो, वो तो गिनती ही नहीं है, वो तो चलता रहता है। तो हमारे जो पूरे दिन की जो श्रृंखला है खाने की,
वो श्रृंखला बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने हमें एक बात समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा अगर आप ऐसे भोजन करेंगे, आप खाने के लिए जी रहे हो, जीने के लिए इतना खाने की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर को चलाने के लिए बहुत कम आवश्यकता है। उन्होंने एक और बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा आपकी मोटरसाइकिल होती है, उसकी टंकी अगर 10 लीटर की है तो ऐसा थोड़ा ना है कि पूरा पेट्रोल पंप खाली कर देते हो उसमें, ऐसा तो नहीं करते हो आप। तो जो आपके शरीर की टंकी है उसको उसकी मात्रा के हिसाब से भोजन दोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो मैंने कहा और समझाइए। तो वो कहने लगे कि आपके शरीर में जो भोजन पचेगा वो शरीर को ताकत देगा, ज़्यादा जाएगा शरीर में वो ताकत नहीं देगा। अभी मैं पिछले दिनों पंजाब गया, जालंधर, तो मैंने वहाँ भाई बहनों को कहा कि भाई आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हो तो थोड़ा सा खाने को कम करो और 2 समय खाया करो। तो बहुत सी माताएं बहनें कहने लगी इससे तो हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा मिथक होता है ना कि कम खाएंगे तो हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा देखिए मैं 1 समय खाता हूँ दिन में, क्या मैं कमज़ोर लग रहा हूँ? नहीं लग रहा हूँ। ये हमारा मिथक है कि 1 समय खाने से आप शरीर में दुर्बल हो जाएंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे, आप जो है कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये हमारा भूल भ्रम है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि हमारा खाना ही हमारे रोग पैदा कर रहा है। अभी पिछले दिनों मैं हरदोई गया, एक भाई थे शुगर के पेशेंट। वो कहने लगे भैया जी हमारी शुगर इतनी ज़्यादा थी, सुबह उठते पहले इंजेक्शन लगवाना पड़ता था इंसुलिन का। वो इंजेक्शन पहले लगता था तब हम कुछ खा पाते थे, वरना हम चाय तक नहीं पी पाते थे। मैंने कहा फिर, कहने लगा आपने जब से एक बात कही कि थोड़ा सा कम खाया करो और एक और चीज़ कि आप उपवास किया करो, हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 बार शरीर को बिल्कुल भोजन नहीं देना है। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी शुगर जो सुबह मुझे फास्टिंग में शुगर आती थी वो ख़त्म हो गई, मेरी शुगर वो ठीक रहने लग गई, मैं जो है स्वस्थ रहने लग गया अपने आप बिना दवाई खाए। अब आप अगर दवाइयों की गिनती करें तो एक आदमी सैकड़ों रुपए की दवाई खा जाता है पर वो स्वस्थ नहीं रह पाता। तो आहार संतुलन से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि पहली चीज़ तो 2 समय काफ़ी है भोजन। दूसरी बात ये, अगर आप कभी भी किसी भी कारणवश ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एक नियम बनाइए अपने जीवन में, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते बिल्कुल भी आहार नहीं ग्रहण करना है। 1 दिन ऐसा होना चाहिए हफ्ते में या 2 हफ्ते में। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने शरीर को मौका दोगे वो स्वस्थ अपना जीवन बना सकेगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मुझे एक बहन जी मिली, मैंने उनसे कहा कि जब आप रात को 8 बजे भोजन खाती हो और पूरी रात आपने भोजन नहीं किया और सुबह 8 बजे दोबारा नाश्ता करने का टाइम आया तो कितनी देर उपवास हुआ? 12 घंटे। 12 घंटे तो आप करते ही हो, 12 घंटे तो आसानी से करते हो, बस 2 घंटे और बढ़ाना है, धीरे से उसे 14 घंटे कर लो। फिर जब 14 घंटे आसानी से कर पाओ तो धीरे से 2 घंटा और बढ़ा लो, 16 घंटे कर लो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चलो। और जब आप 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में 1 दिन ऐसा गुजारोगे तो आप देखोगे आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, दूसरी समस्याएं ख़त्म हो गई, आपका भोजन जो है वो अपच से बच गया, आपने भोजन को प्रसाद मानना शुरू कर दिया, आपने भोजन को परमात्मा की दया मानना शुरू कर दिया। आप उसे भोग मानकर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसलिए भोजन नहीं कर रहे हो क्योंकि ये ज़बान आपके काबू में नहीं है। आप इस भोजन को समझ करके करने लगोगे और आपकी हज़ारों बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो एक नियम तो आप ये पालन करें, हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो भी आपको सहूलियत हो, उपवास अपने जीवन में ले आएँ। उपवास ही करना, कुछ और मत करना। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, वो कहने लगी भैया जी उपवास तो हम करते हैं, व्रत बहुत करते हैं। मैंने कहा व्रत करती हो तो कैसे करती हो? कहने लगे सोमवार का व्रत है, उस दिन हम भोजन नहीं करते हैं, अन्न नहीं लेते हैं। मैंने कहा अन्न नहीं लेती हो? फिर कहने लगे दूसरी चीज़ें खाते हैं, जैसे उस दिन हम कुट्टू के आटे का खाएंगे, उस दिन फल खाएंगे, उस दिन दूसरी चीज़ें खाएंगे, अन्न नहीं छूते हैं। मैंने कहा खर्चा ज़्यादा हो गया उस दिन ज़्यादा खर्चा किया तुमने। उस दिन तुमने सोचा कि तुमने व्रत रखा पर तुम्हारे शरीर में ज़्यादा भोजन गया, 2 दिन लगेंगे उस शरीर को ठीक होने में। तो जब आप सोचते हैं व्रत हम रख रहे हैं तो व्रत में हम बहाने बनाते हैं, क्योंकि हम तरह तरह की चीज़ें शरीर को देते हैं। व्रत नहीं करना है, उपवास रखना है।
उपवास का संस्कृत में अर्थ होता है उपवास, उस प्रभु के नज़दीक बैठना। जब आपका मन शांत होता है तो ये शांत मन बाहर नहीं भागता है, फिर ये अंदर जाता है, फिर उस प्रभु को याद करता है, फिर अंदर उस मालिक की तरफ जुड़ना शुरू होता है। तो मन शांत होने का एक बहुत अच्छा तरीका है भोजन में संयम। अगर भोजन ज़्यादा करोगे, भजन वजन नहीं होगा आप पे। आप भूल जाओ कि आप भगवान को याद करना चाहते हो। अगर ज़्यादा भोजन में लगे रहे तो काम कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहला नियम कि आपको उपवास समझना है और आहार का संतुलन समझना है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे वैद्य जी ने बताई कि 2-3 चीज़ें आप बदलिए फ़ौरन, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी सहूलियत से बदलिए। 5 सफ़ेद चीज़ें कही उन्होंने कि बदल लीजिए। पहली चीज़ नमक बोली उन्होंने, सफ़ेद नमक बदल लीजिए। सफ़ेद नमक हमारे बहुत सारी परेशानियों का कारण बन जाता है। आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, आप काला नमक, दूसरा नमक इस्तेमाल करिए। 2-4 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके भोजन में कौन सा नमक डाला आपने। पर नमक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बहुत सारे जो रक्त से, ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होने वाली हैं। दूसरी चीज़, आप सफ़ेद चीनी बंद कीजिए, उसकी जगह शहद, गुड़, खांड, हज़ारों चीज़ें हैं जो आपके भोजन में मिठास का काम कर सकती हैं। चीनी को आपको बदलना है फ़ौरन। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन आई छोटे से बच्चे को लेकर के अनुप्राशन कराने के लिए। वो जब आई तो कहने लगी, भैया जी अनुप्राशन कर दीजिए, जो पहला निवाला डालते हैं बच्चे के मुंह में। मैंने कहा कि क्या लाई हो, तो उन्होंने डब्बा खोला, बढ़िया एक मिठाई लाई थी। मैंने उनको वापस भेज दिया। मैंने कहा अभी अनुप्राशन नहीं हो पाएगा, अनुप्राशन के लिए दोबारा आओ। जब दोबारा आना तो घर में चावल और दूध से घर में बिना चीनी डाले कुछ बनाना, और जब वो लेकर आओगे तो अनुप्राशन होगा। 2 साल तक बच्चे के मुंह में कोई चीनी नहीं जानी चाहिए। तो मैंने उनको ये बात बताई तो उन्हें समझ में आई और उन्होंने मिठाई लानी बंद कर दी। अब वो इतनी बात अच्छी हो चुकी है कि हमारे जितने भी सत्संग होते हैं सभी भाई बहन प्रयास करते हैं कोई चीनी से बनी हुई चीज़ ना प्रसाद बनवाने लाए, ना हाथ लगवाने लाए, ना किसी और चीज़ पे लाए। लोगों ने इस चीज़ को मानना शुरू किया, जीवन बदलना शुरू किया है। तो दूसरी चीज़, सफ़ेद चीनी चाहे चाय में डालते हो, चाहे मिठाई में डालते हो, चाहे कहीं भी डालते हो, उसको बदल लीजिए। तीसरी चीज़, सफ़ेद आटा, बारीक आटा। जितने भी भाई बहन मैदा, सफ़ेद आटा खा रहे हैं उसको धीरे से बदलिए। हफ्ते में पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से मोटा आटा खाना शुरू कीजिए। पहले गांव-गांव में खूब खाते थे लोग। अभी पिछले दिनों एक बहन वो आई, कहने लगी हमारे घर में बढ़िया गेहूँ हुआ, हमने जो है वो बेचा और बाज़ार से हम पिसा बारीक आटा ले आए। मैंने कहा सत्यानाश हो गया, जो अच्छी चीज़ थी वो तुम बाज़ार में ले आई और जो बाज़ार की चीज़ थी वो घर में ले आई, सिर्फ बचने के चक्कर में। तो अगर तुमने थोड़ा सा इस चीज़ को मान लिया तो जीवन बदल जाएगा। और माताएं बहनें, ख़ास तौर से माताएं बहनें रसोई संभालती हैं, पूरा जीवन बना सकती हैं अपने पूरे परिवार का, अगर कुछ चीज़ें वो बदल लें। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है हमने क्या डाला क्या नहीं डाला। कोई भाई आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा नमक डाला, चीनी कौन सी डाली, आटा कौन सा तुमने मिलाकर बनाया, मोटा बनाया। आप कहोगे यही खाना मिलेगा तो खाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को बदल लें। और जो है इन 3 चीज़ों के साथ 1-2 चीज़ें अगर आप और बदल सकें, अगर आप रिफ़ाइंड बदल सकें। रिफ़ाइंड बहुत घर में सस्ते के चक्कर में आता है, पर वो चीज़ आप अपने घर के और सबसे पास के अपने आसपास के अनाज के तेल से बनाने की कोशिश करें। एक छोटा सा आयुर्वेद में कहावत है, जो तेल शरीर पे नहीं लगा सकते हो वो शरीर के अंदर भी मत डालो। तो क्या रिफ़ाइंड आप शरीर पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। सरसों का तेल लगा सकते हो? लगा सकते हो। अगर आप घी लगा सकते हो? लगा सकते हो। पर जो है आप रिफ़ाइंड नहीं लगा पाओगे शरीर पे। तो जो लगा नहीं सकते वो खाना भी नहीं है। तो इसको बदलना है, थोड़ा सा नियम है आपका, आप थोड़ा सा बदलोगे तो ये चीज़ धीरे से ठीक हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी 5 में से 3 ही बताई मैंने, 2 अभी नहीं बताऊंगा। आप लोग कहेंगे कि 5 ही छोड़ दो, तो जो है 3 बताई, पहले 3 का पालन करना है। धीरे से इस चीज़ को आप मानो और मुझे पूरा विश्वास है आपकी बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ आहार को इधर उधर बदल लेने से ही ठीक हो जाएंगी। तो स्वामी जी बहुत दया करें और आप इन तमाम चीज़ों से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं
अपने आप को इस तरीके से बनाएं कि आप सबके लिए अच्छाई का एक जीवन बना सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।